बेसिकली ये जो मेनू है वो सब सही है। यहाँ पर मैं आपको पहले नेविगेशन ऐड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया जाए। इसको अभी फ़िलहाल हम सेव दे देते हैं एंड यहाँ से हम बैक चले जाते हैं और यहाँ से आपको जो ऑनलाइन स्टोर है उसके ऊपर क्लिक करनी है। देन आफ्टर ये जो पूरी है ओपन हो जाएगी ऐसी। तो यहाँ पर नेविगेशन के ऊपर हमें जाना है। ये नेविगेशन है। नेविगेशन में यहाँ पर जो मेन मेनू है उसके ऊपर क्लिक करनी है। मेन मेनू में हम जो भी हमारे कलेक्शन हमने क्रिएट की है प्रोडक्ट्स के वो सब यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले जो परफ्यूम है उसको हम ले लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पर जो सेकंड कलेक्शन है उसको हम ऐड कर देते हैं टी शर्ट। कलेक्शन ऐड करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पर ऐड मेनू के ऊपर क्लिक करनी है, यहाँ पर जो लिंक्स लिखा है उसके ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पर जो कलेक्शन है उसके ऊपर क्लिक करनी है। तो कलेक्शन जो भी हमने बनाए हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर टॉप ले लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐसे आगे इसको कैटलॉग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म की भी हम डिलीट मार देते हैं, इसको भी रिक्वायरमेंट नहीं, इतना ही सिर्फ रखते हैं और सेव मेनू दे देते हैं। तो जो मेन मेनू का पार्ट है वो क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं आइज़ के ऊपर क्लिक करके कि क्या दिख रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये जो मेनूज़ है वो आ गए हैं। परफ्यूम के ऊपर हम क्लिक करके तो परफ्यूम जो हमने डाले थे वो आ गए हैं। टी शर्ट्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो टी शर्ट आ गए हैं। टॉप के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो जो टॉप हमने डाले थे वो आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इतना हो चुका है। देन आफ्टर यहाँ पर हम पीछे जाते हैं बैक साइड। अभी यहाँ पर हमारा जो मेन मेनू है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पर जो फुटर मेनू है उसके ऊपर ही हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है ऑनलाइन स्टोर में, नेविगेशन में एंड यहाँ से हमें फुटर मेनू के ऊपर क्लिक करनी है। तो फुटर मेनू में हमने जो पेजेस क्रिएट किए हैं वो सभी पॉलिसी के वो सब यहाँ पर डालने हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ जो है वो हम नीचे डालेंगे तो लोग क्या देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम ये पॉलिसी है प्राइवेसी पॉलिसी, इसको ले लेते हैं। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी है, पेजेस में जाते हैं वापस। यहाँ पर मैं बेसिक आपको वापस दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऐड मेनू, यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर पेज के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन जितने भी पेजेस डाले हो यहाँ पर रखने हैं। तो यहाँ पर अभी थोड़ी पॉलिसी बाकी है तो मैं यहाँ पर पहले डाल देता हूँ, देन आफ्टर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो पेजेस है हमने बाकी थे वो डाल दिए। यहाँ पर वापस हम पेजेस पे जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर इतने पेजेस मैंने डाल दिए हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी, ये 2 पेज थे। आप दूसरों की किसी की वेबसाइट में आपके जो कॉम्पिटिटर्स वगैरह उसकी वेबसाइट से देख के भी आप कर सकते हैं। जितने आपको अगर लगता है कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा ऐड करना है तो आप कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर वापस हम नेविगेशन में जाते हैं। फुटर मेनू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देन आफ्टर यहाँ पर ऐड मेनू आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर वापस से पेजेस सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अबाउट अस ले लेता हूँ पहले ऐड, देन आफ्टर यहाँ पर वापस ऐड मेनू आइटम, पेजेस, कॉन्टैक्ट अस, ऐड, वापस यहाँ पर जो पेज है वो डाल देते हैं। रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी, ओके, एंड पेज, यहाँ पर शिपिंग पॉलिसी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सब आ गया। ये सर्च जो है उसको हमें नहीं चाहिए तो डिलीट मार देते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब आ गया है। तो यहाँ पर अभी हम उसको थोड़ा लाइन में सेट कर देते हैं। तो अबाउट अस को ऐसे पकड़ के यहाँ पर हम रख देते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा। सिंपल है। यहाँ पर जो ये फिगर आएगा यहाँ पर क्लिक को आप इसे दबा के रखना है, यहाँ पर छोड़ देना है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे ले लेते हैं। ओके, तो ये पूरा लाइन में हो गया। यहाँ पर सेव मेनू। ओके, तो यहाँ पर अभी हम इसको इसी को रिफ़्रेश करेंगे तो आ जाएगा नीचे डाउन फुटर में यहाँ पर। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वापस हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। यहाँ पर कस्टमाइजेशन के ऊपर जाते हैं। यहाँ से फुटर मेनू है उसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा। सो उसमें कुछ भी टेंशन का है नहीं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो लाइनिंग आएगी इसके नीचे है फुटर लिखा है। फुटर में यहाँ पर जो फुटर लिखा है ऐसे इसको हम ओपन करते हैं। नीचे ऐड ब्लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अभी बिल सेक्शन नहीं है इसलिए नहीं आता था। मेनू, और मेनू में यहाँ पर आ गया है ये मेनू फुटर। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। जो मेनू है वो आ चुका है। तो इसको हमें ईमेल वाला अगर आपको चाहिए तो आपको रखना है।
नहीं चाहिए तो नहीं रखना है, नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर आप ऐसे करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम दूसरे ऐड भी मेनूज जो है वो मेन मेनू को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेंज मेनू के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेन मेनू को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, सेव दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरा फुटर की जो पेजेस हमने डाले थे वो आ चुके हैं, ये मेन मेनू है। यहाँ पर जो मेन मेनू है उसका जो हेडिंग है मैं चेंज कर देता हूँ, मेन मेनू ऐसा लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेन मेनू आ चुका है, यहाँ पर सेव दे देते हैं हम। इसके ऊपर क्लिक करते हैं वापस, जो एक क्विक मेनू लिखा है उसके ऊपर। तो यहाँ पर हम दे देते हैं इम्पोर्टेंट्स लिंक्स। तो यहाँ पर आप ऐसे रख सकते हैं, ये थोड़ी बड़ा लग रहा है, इम्पोर्ट लिंक्स। ओके, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इम्पोर्टेंट्स लिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है इम्पोर्टेंट्स लिंक, यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इसको अभी रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा आ चुका है। एंड ये सब है इसको हम थोड़ा सेट कर देंगे अभी दूसरे में। ये मेनू की जो रो है उसको आगे ले लेते हैं, तो यहीं से हम ले लेते हैं। ये मेनू जो है इसको यहाँ से पकड़ के हम इसे ऊपर रख देते हैं।